खुश आमदीद, आदाब। पॉडकास्ट के साथ हाजिर हूँ मैं आपकी होस्ट रेशमा आफ्ताब। आज हम बात करेंगे कश्मीर में इंडिया अलायंस और पीएजेडी में एक बार फिर पड़ती हुई दरार की। लोकसभा इंतखाबात से कबल इंडिया अलायंस को एक और झटका लगा है और एक बार फिर कश्मीर में इंडिया अलायंस की दो मजबूत पार्टियां आमने सामने हैं। कश्मीर में पीएम मोदी के 7 मार्च के दौरे के बाद एनसी के नायब सदर और कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पीएम मोदी के दौरे पर गुफ्तगू की। उसके बाद उन्होंने पीडीपी पर भी निशाना लगाया और एनसी पीडीपी के अलायंस के खात्मे की बात तक कह दी और कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वादी कश्मीर की 3 सीटों पर इंतखाब लड़ेगी, जबकि कांग्रेस जम्मू की 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। वहीं पार्टी ने यह भी कहा था कि लद्दाख सीट पर भी एनसी और कांग्रेस के दरमियान इत्तेफाक हो जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने एक सवाल के जवाब में तो यहाँ तक कह दिया कि पीडीपी हमेशा से एनसी के खिलाफ बोलती आई है, तो हम इत्तेहाद क्यों बरकरार रखें, ये तो उन्हें सोचना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि वो अनंतनाग सीट तभी छोड़ सकते हैं जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी में से कोई आकर इस सीट से इंतखाब लड़े। एनसी नायब सदर ने कहा कि पीडीपी लोकसभा इंतखाब में मजबूत नहीं है, इसलिए असेंबली इंतखाब में इसके साथ इत्तेहाद करने की कोशिश की जाएगी। इतना ही नहीं, उमर अब्दुल्ला ने तो यहाँ तक कह दिया कि तीसरी पोजीशन पर आने वाली पार्टी को सीट मांगने का हक नहीं है। अगर मुझे इंडिया अलायंस में शामिल होने से पहले ये बता दिया जाता कि हमें दूसरों के लिए खुद को कमज़ोर करना होगा तो मैं कभी इस इत्तेहाद में शामिल न होता। उन्होंने बीजेपी में जाने के इम्कान को भी खारिज करते हुए कहा कि ऐसी कोई खिड़की या चोर दरवाज़ा नहीं जिससे एनसी एनडीए का हिस्सा बने, क्योंकि इत्तेहाद टूटने के बाद ये कयास लगाया जा सकता है कि एनसी एनडीए का हिस्सा बन जाए। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई मंजर नहीं है। उमर अब्दुल्ला की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही घंटों के अंदर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती भी मीडिया से रूबरू हुई और उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर के बयान पर नाराजगी का इजहार करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला को निशाने पर लेते हुए कहा कि खुफिया ऐलान को मजाक बनाया गया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का फैसला मायूस कुन है और जम्मू कश्मीर के अवाम को इस फैसले से धचका लगा है। महबूबा मुफ्ती से जब पूछा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के फैसले का मतलब इत्तेहाद टूटना है, तो इस पर उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने खुद कहा कि पीडीपी इत्तेहाद से बाहर है। उमर अब्दुल्ला के एकतरफा फैसले पर महबूबा मुफ्ती ने मजीद कहा कि इत्तेहाद हमने नहीं तोड़ा और फैसला एनसी की तरफ से आया है। उन्होंने कहा कि ये एक मुनफरिद इत्तेहाद था, इसे टूटते देखकर हमें मायूसी हुई है। पीएजेडी को उन्होंने मजाक में बदल दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर एनसी उन्हें मशवरा देती तो वादी में कि वो नशिस्त भी छोड़ सकती थी। पीडीपी सरबराह ने कहा कि मैं मायूस हुई क्योंकि फारूक अब्दुल्ला जो कि एनसी सदर हैं, उनसे हर छोटी बड़ी बात पर गुफ्तगू होती थी और आज इतना बड़ा फैसला ले लिया गया और पीडीपी किसी इत्तेहाद में नहीं। फारूक अब्दुल्ला अगर इत्तेहाद की खातिर मुझसे समझौता करने को कहते तो मैं उनकी दरख्वास्त को मान लेती। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये फैसला जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए घाटे का सौदा है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से हमने मिलकर डीडीसी का इंतखाब लड़ा, कई रहनुमा इंतखाब नहीं लड़ सके, इसलिए उन्होंने हमारी पार्टी छोड़ दी। फिर भी हम एक बड़े मकसद के साथ रहे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम जंगजू हैं, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हम आपस में लड़ेंगे। उन्होंने बीजेपी पर निशाना लगाते हुए कहा कि हमारा मुखालिफ मजबूत है और इसने जम्मू कश्मीर को कैद कर रखा है, लेकिन एनसी के इस फैसले से पूरा मंजरनामा ही तब्दील हो गया। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हम अब भी इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं। दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती के बयान का जवाब देते हुए एनसी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमारे खुद के भी मसाइल हैं और पीडीपी अपने मसाइल खुद हल करे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एनसी की तरह पीडीपी भी इत्तेहाद का हिस्सा है और लोकसभा की 3 सीटों पर वादी में हम इंतखाब लड़ेंगे, क्योंकि अगर एनसी इन सीटों पर पहले की तरह जीत जाती है तो इससे इत्तेहाद को ही फायदा होगा। महबूबा मुफ्ती को इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पीएजेडी में दरार के सवाल पर एनसी सदर ने कहा कि ये मायने नहीं रखता और इस पर तो महबूबा मुफ्ती से पूछना चाहिए, क्योंकि इंतखाब आ रहे हैं और असेंबली इंतखाब में देखा जाएगा कि इस पर क्या करना है। एक तरफ कश्मीर में बीजेपी अपनी ज़मीन मजबूत करने में मसरूफ़ है, पीएम का दौरा भी उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में हर पल पार्टियों के बनते बिगड़ते रिश्ते से सियासी सूरत हाल तब्दील होती जा रही है। इंडिया अलायंस में कश्मीर से पहले भी दीगर रियासतों में ऐसी सूरत हाल सामने आ चुकी है, लेकिन अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने अपनी हिकमत अमली से हमेशा सूरत हाल संभाली है और अब देखना है कि ये कांग्रेस कश्मीर में एनसी पीडीपी के मामले को कैसे हल करती है।
और सियासी ऊंट किस करवट बैठता। इन दिनों बीजेपी तेलंगाना में हैदराबाद सीट पर फोकस कर रही है और उसने असदुद्दीन ओवैसी के मुकाबिल अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। आप हमारा इशारा समझ गए होंगे। अगले पॉडकास्ट में हम बात करेंगे हैदराबाद सीट से ओवैसी के मुकाबिल कौन है बीजेपी के उम्मीदवार। कश्मीर में क्या पीडीपी और एनसी में होगा एक बार फिर सब कुछ ठीक या बिगड़ेगा अलायंस का तवाजुन। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मुझे दें इजाजत। खुदा हाफिज।